मेरी मदद करो, मेरी सुनो, मैं कष्ट में हूं। वो कह रहे हम क्या करें, दान दहेज दे के निकाली मुसीबत, अब दोबारा नहीं, अब तू जान तेरा भाग्य। बड़ा मुश्किल है। जो मैं बात कह रही हूं इसको थोड़ा समझने की चेष्टा कीजिए। सबसे पहली बात, परमेश्वर जितना पुरुष में है उतना ही स्त्री में है, कम नहीं। आपसी प्यार प्रेम की जितनी जगह होनी चाहिए वो तो होनी ही चाहिए। प्यार करे, प्रेम करे, लेकिन हृदय से ये बात हमेशा याद रखे कि ये शरीर का पति है, शरीर की पत्नी है, और शरीर तो नश्वर है, शरीर तो असत्य है, इसका भरोसा नहीं करना। मीरा से पूछा कि तेरा पति मर गया, राणा जी मर गए, अब सती होने की तैयारी कर। मीरा कहती ना, मैं सती नहीं होंगी। क्यों? बोले राणा मेरे शरीर का साथी था, वो गया, लेकिन मेरा असल जीवन साथी तो मेरा कृष्ण है, और मेरा कृष्ण तो कभी मर ही नहीं सकता है, तो मैं किसके लिए सती हूं और क्यों हूं? और आज से कई सौ साल पहले घटी इस घटना को मैं आज तुम्हें इसीलिए वापस सुनाना चाह रही हूं कि जो बात मीरा ने उस समय पर कही, उस बात की कीमत आज भी है, और आज तो और भी ज्यादा जरूरी। स्त्री भोग की वस्तु नहीं है, स्त्री घर चलाने वाली मशीन नहीं है, स्त्री काम करने वाली बाई नहीं है, और जो बाई है वो भी शक्ति स्वरूपा स्त्री है। ये बात समझनी होगी। ये बात हम लोगों को बहुत जोर से समझनी होगी। और मैं सब यहाँ बैठी स्त्रियों, माताओं को, बेटियों को ये बात कहना चाहती हूँ, कभी अपने आप को कमज़ोर मत समझिएगा। आप कमज़ोर तब तक हैं जब तक आप अपने आप को कमज़ोर मानती हैं। जब आप अपने आप को कमज़ोर मानना छोड़ देंगी, आप नहीं रहेंगी कमज़ोर। पढ़ना, लिखना, अपने हाथ से काम करना, स्वाभिमानी बनना, अपने जीवन को ऊंचे आदर्शों पर जीना और एक अच्छी मिसाल बनना, यह आपका धर्म है। शायद ये बात आपको आपकी माँ या आपकी सास ने न कही हो, लेकिन ये बात मैं आज आपको कहना चाहती हूँ। आप शक्ति स्वरूप है, इसलिए कभी सर नीचा रख करके किसी का आप जुल्म मत सहिएगा, कभी नहीं सहिएगा। और ख़ास करके मैं ये बात इस समय पर भी उठाना चाह रही हूँ कि आज जो हालात बने हैं जगह जगह, ये जो मॉलेस्टेशन और रेप, ये बलात्कार और छेड़खानी, एसिड डाल के लड़की को जला देना, तेल डाल के लड़की को मार देना क्योंकि वो दोस्ती स्वीकार नहीं करती है, ये सब घटनाएं तब तक होती रहेंगी जब तक आप माताएं अपने पुत्रों को ये शिक्षा नहीं देंगी। और ये शिक्षा हर पिता को देनी पड़ेगी कि वो अपने पुत्र के सामने अपनी पत्नी के साथ सम्मान से बात करे, प्यार से बात करे, अपनी माँ के साथ प्यार से बात करे, अपनी बहन के साथ प्यार से बात करे, अपने पड़ोस की महिला से प्यार से बात करे, इज्जत से बात करे। ये तुम्हारा पुत्र जब तक तुम्हें करते हुए नहीं देखेगा तब तक वो ये नई बात समझ पाएगा कि वो किसी भी राह चलती लड़की का हाथ पकड़ के उससे छेड़खानी नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता, या आपको करना होगा। कोई कह रहे थे जी लड़कियों को शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, लड़कियों को नहीं, अपने लड़कों को घर में बैठा के रखा करो। 7 बजे के बाद लड़का बोले ना मम्मी बाहर जाना, बेटे बैठ, तू जाके किसी की लड़की को छेड़ेगा। लेकिन मुश्किल ये है जब तुम्हारा लड़का कोई ऐसी छेड़खानी कर दे तो माँ बड़ी खुश होती, मेरा लड़का कृष्ण कन्हैया हो गया, 4 गर्लफ्रेंड हैं इसकी। सोच को बदलिए।
सोच को बदलिए। हम जिस पिंड के साथ जी रहे हैं, इसी पिंड में मेरा सत्पुरुष है, मैं ही वो सत्पुरुष हूं। जब परमात्मा सर्वदेश सर्वकाल सर्व वस्तु में है, तो बोलिए मैं किस जगह जाऊंगा तो अकेला हो जाऊंगा? बताइए मुझे, है कोई दुनिया में ऐसी जगह जहां मैं जाऊं और मैं अपने आप को अकेला महसूस करूं? ना। ऐसा कौन सा समय है जहां मुझे यह अकेलापन खाएगा? कोई ऐसा समय नहीं। महाराष्ट्र के संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज कहते हैं, सबे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। सबके अंदर राम बोलता है। अरे जब सबके अंदर राम बोलता तो तेरे अंदर कौन बोलता है? राम। नामदेव जी की ये मस्ती की एक बात सुना के आज का मैं विश्राम दूंगी। कहते एक बार नामदेव जी रोटी पका रहे थे, भक्तमाला में ये कथा आती है। रोटी बना रहे थे और रोटी बना के टोकरी में रख रहे थे। इतने में एक कुत्ता आया। कुत्ते को भूख लगी होगी, कुत्ते ने रोटी के टोकरी में मुंह मारा, रोटी मुंह में दाबी और भागे। जो देखा नामदेव जी ने कि कुत्ता रोटी लेके गया, तो घी की कटोरी उठाई और कुत्ते के पीछे भागने लग गए। ए मेरे गोविंद रुक जा, ए मेरे गोविंद घी तो लगाने दे, मुझे घी तो लगाने दे, घी के बगैर कैसे खाएगा मेरा गोविंद? दृष्टि है उनकी। नामदेव के लिए उसका विठल मंदिर में नहीं, नामदेव के लिए उसका विठल सर्व संसार के रूप में रहता था और रहता है। ये कैसी दृष्टि है? ये कैसी ऊंची ज्ञान की दृष्टि है जिसमें सर्व और परमात्मा का स्वरूप, आंख बंद करे तो आत्म रूप से वही है और आंख खोल के देखे तो ब्रह्मांड रूप में भी वही है। हमारे एक महात्मा, वो हमेशा सबको गोविंद जी बुलाते थे। तो एक दिन कोई आए तो सज्जन, वो थोड़े सज्जन कम दुर्जन ज़्यादा थे, तो वो बड़ा कड़वा बोलने लग गए और उन्हीं के ऊपर गाली गलौज करने लग गए और उनके मुंह में सामने खड़े होके उनको बहुत उल्टा सीधा बोलने लग गए। तो वो चुपचाप सुनते रहे। और जब वो सज्जन गए, सज्जन कहूँ दुर्जन कहूँ जो भी समझो, जब वो सज्जन गए तो वो धीरे से बोले ये गोविंद तो बड़ा नाराज था। ये वाला रूप तो गोविंद का मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो हम बच्चे थोड़ा सा सहम से गए थे कि ये कौन है, ये ऐसे कैसे बोल सकता है महात्मा को। लेकिन जब उन्होंने ये बोला तो इतने जोर से हम लोगों की हंसी छूटी कि शायद जाते जाते उस बंदे ने भी सुन ली होगी कि मैं तो गालियां दे रहा हूँ और ये हंस रहे हैं, पागल हैं क्या ये लोग? सच्ची है, सच्ची है। शायर कहता है या तो दीवाना हंसे या जिसे तू तौफीक दे, वरना इस दुनिया में मुस्कुराता है कौन? पागल ही हंस सकते हैं। और या जिसको मालिक की मेहर मिल जाए तो वही ज्ञान की दृष्टि से ऐसा जीवन जीता है कि उसको कुछ गड़बड़ नहीं होती है, गड़बड़ नहीं होती, कितना ही खराब हो जाए। सोचिए, आपके मन में आपको जो दुश्मन जैसा लग रहा है, सोचिए आपके मन में बहुत लोग होंगे, आपको भी बहुत लोग दुश्मन जैसा देखते होंगे। अब आप जिसको दुश्मन जैसा देख रहे हैं, थोड़े देर को भावना ऐसा करें कि वो तो गोविंद ही है, अब गोविंद ही है। अगर ये निश्चय हो जाए वही अनंत घन सच्चिदानंद पर ब्रह्म ही है वो, तो उससे आप कैसे लड़ाई करोगे? बोलो, कैसे लड़ाई करोगे? कृष्ण की यही तो दिक्कत थी। दुर्योधन बहुत गुस्सा खाता है, सोचता है ये आएगा मैं इसको गिरफ्तार करूंगा, मैं इसको मार पिटाई करूंगा, मैं इसको गाली दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। और इधर श्री कृष्ण घुसे उसके घर में, और कोने में दूर भी कहीं दुर्योधन खड़ा दिख जाए तो कृष्ण भाग के उसी के पास जाते थे और उसको गले लगा के कहते थे, भ्राता कैसे हो?
अब भ्राता जी गुस्सा कैसे करे इसके ऊपर, बोलो? थोड़ा ट्राई मारिएगा। कभी कभी आदमी, डार्विन कहता था बंदर की औलाद है, तो ऐसे 10 चीज़ों में तुम लोगों की नकल करते हो, कपड़े में, जेवर में, फैशन में, तो थोड़ी इस बात की नकल कर लेना। आज जिसके साथ तुम्हारी लड़ाई है उसको मिलने जाओ और मेरा गोविंद है ये बोल के उसको गले लगाओ और उसकी शक्ल देखना, वो सोचे पागल ये क्या हो गया इसको। जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट डू इट, करिएगा इसको, ये बड़ा जबरदस्त फार्मूला है। तो जिससे लड़ाई हो, जो आपसे कट्टी करके बैठ गए, बच्चे हैं ना, बातें ही नहीं करते आपस में, वो पति पत्नी हो, पार्टनर हो, भाई हो, कोई हो, आप जरा जाइए और उनको गले लगाइए। हो सकता है वो वापस आपको और गालियां दे, तो गोविंद की गालियां खा लीजिएगा, क्या हो गए, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, यारों में, दोस्तों में जब प्यार ज़्यादा बढ़ जाए तो मैंने सुना है वो गाली दे के ही एक दूसरे से बात करते, गाली नहीं देवे तो कहते यारी पक्की नहीं, गाली दे के बात करे बोले बड़ी पक्की यारी है इनकी। तो डोंट ट्राई टू चेंज पीपल, चेंज योर ओन एटीट्यूड। दुनिया को बदलने का ठेका मत उठाइए, अपने आप को बदल लीजिए। दुनिया जैसी है वैसी है, उसने तो बदलना नहीं है, तुम बदल जाओ। तुम अपने मन में किसी के प्रति दुर्भावना मत रखिए, अपने मन के शीशे को साफ रखिए और इस साफ हुए मन में ही ज्ञान का अक्स, ज्ञान का चित्र अच्छे से पड़ेगा, ज्ञान का निश्चय अच्छे से बनेगा। इतना ही कह करके मैं वाणी को विश्राम देती हूँ और एक सूचना आज मैं सबको देना चाहती हूँ। बम्बई में पिछले 1.5 साल से दहिसर और कांदीवली के बीच में हमारा एक शक्ति सेंटर चल रहा है। स्लम में है वो, जहाँ पर लड़कियों को ब्यूटिशन का कोर्स और मेहंदी लगाने का कोर्स और शायद कंप्यूटर का बेसिक कोर्स ये कराया जाता है। हमारे कोई बड़े अच्छे भक्त हैं, उन्होंने वो जगह उनकी होगी तो उन्होंने सेवा में दे दी है। वहाँ पर ये सेंटर चल रहा है। लड़कियों को अपने पैर पर खड़ा होने के लिए, शिक्षित जो नहीं हो सकी हैं अपनी गरीबी की वजह से, वो कम से कम कमा के वो खा सकें और वो किसी पर बोझ नहीं बने और उनको कोई बोझ नहीं समझे। तो मुझे आज ही बता रहे थे कि वहाँ से 1.5 साल में 200 लड़कियों को ये कोर्स कराया गया है। तो ये ऐसी बढ़िया खबर थी, तो मुझे लगा आप मुंबई वासियों के साथ मुझे इसे ज़रूर बांटना चाहिए। मंदिर में रखी देव मूर्ति आपके चढ़ाए लड्डू पेड़े भोग नहीं खाएगी, लेकिन जब आप किसी इंसान के मुख में उसको डालोगे तो उसके पेट की भूख वो ज़रूर शांत करती। मैं लंगर लगाने के हक में नहीं हूँ, क्योंकि आप 1 दिन 2 दिन साल 2 साल लगा लोगे, बाद में क्या। मैं ये सोचती हूँ कि उस आदमी को अपने हाथ से कमा के खाने का ट्रेनिंग दीजिए, उसको वो शक्ति और सामर्थ्य दीजिए कि वो अपनी आजीविका खुद कमा सके। और चूँकि हमारे समाज में लड़कियों की हालत आज भी अच्छी नहीं है, ख़ास करके जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो यही सोच करके शक्ति सेंटर्स जो है भारत में कई जगह पर हमारे शिष्य और प्रेमी जो हैं वो चलाते हैं। मुझे बहुत दिल से इस बात की खुशी है कि वो मेरी इस भावना को समझते हैं और नारी जाति को सशक्त बनाने के लिए, भले फिर वो किसी राज्य की हो, जाति की हो, किसी वर्ण की हो, किसी धर्म की हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे पैसे का कोई धर्म नहीं होता है, ऐसे इंसानियत के ऊपर भी कोई लेबल नहीं होता है। तो सबका मदद होना चाहिए और उस लिहाज से उस शक्ति सेंटर में अगर आप अपना सहयोग देना चाहें, समय देकर, ट्रेनिंग देकर, अगर आप इक्विप्ड हैं, प्रोफेशनल हैं, तो या आप उस सेंटर को आर्थिक मदद देना चाहें तो भी, जो उस सेंटर को चला रहे हैं वो सब जो सेवा में हैं लोग, वो भी आपकी ही तरह गृहस्थी हैं, अपना घर बार बिजनेस सब संभालते, लेकिन उसी में से समय निकाल के लड़कियों के लिए ये अवसर प्रदान करते हैं। और साथ ही साथ मैं ये मौका लेती हूँ
कि जिस किसी लड़की को अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए स्कॉलरशिप की ज़रूरत होवे, उसमें हमने ऐसा चुना है कि जैसे जो विधवा माँ है या तलाकशुदा है या वो गरीबी रेखा से बहुत नीचे है और उसके पास कोई साधन नहीं है, ऐसी कोई भी माता जो अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहे तो वो बाहर कार्यालय में अपने नाम पता दे सकती है। हमारा एक फॉर्म बना है, वो फॉर्म भर देंगी तो आपके लिए जो आर्थिक सहायता दे सकते हैं वो निश्चय ही देंगे। पिछले 11 वर्षों में अब तक 11,500 लड़कियों को ये स्कॉलरशिप जो है वो दी जा चुकी है। और इस वर्ष 2013 के लिए हमारा ऐसे भी टारगेट, जो पिछले साल हमने 900 लड़कियों को दिया था, इस हर साल 50 या 100 हम संख्या बढ़ा देते हैं ताकि हम अधिक से अधिक कन्याओं तक इसको पहुंचा सके। तो इस वर्ष का हमारा टारगेट 1000 लड़कियों तक उस शिक्षा को पहुंचाना है जिनको इसकी आवश्यकता है, और हम जो कर सकते हैं वो हम करेंगे। तो ऐसी अगर कोई महिला यहाँ बैठी हैं जिनके बारे में आप जानते हैं या जिसको खुद के लिए ज़रूरत हो, वह हमारे आश्रम गन्नौर आश्रम पर पत्र डाल के भी सहायता ले सकती हैं, इंटरनेट में ईमेल के द्वारा भी सहायता ले सकती हैं, और बाहर स्टॉल पर जो हमारे सेवादार बैठे हैं आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। आपके हम किसी काम आ सकें यह हमें खुशी होगी। इतना ही कहकर वाणी को विश्राम। आज यारी साहब की जो रचना मैं ले रही हूँ इसमें बड़ी मोहब्बत की बात है, बहुत बहुत मोहब्बत की बात है, और इस मोहब्बत की बात को बड़ी मोहब्बत से सुनना। दिल की बात दिल से होनी चाहिए, अकल की बात अकल से होनी चाहिए। माफ़ करना, अकल सबके पास नहीं होती है, दिल सबके पास होता है। तो आज हम दिल की जो बात यारी साहब कहते हैं उसको ले रहे हैं। वो कहते हैं हमारे एक अल्लाह पिया प्यारा है, हमारा एक ही है, तुम्हारे तो पता नहीं कौन कौन है, माँ है, बाप है, भाई है, पति है, पत्नी सब है। अच्छा सब अपने हैं, पर जहाँ सांस निकले तो वहाँ कफनों में पैक किया, पैक्ड लंच की तरह पैक किया और शमशान में फेंका है। चलो अब तुम्हारे किसी काम के नहीं हो, तुम्हारे जिनको तुम मेरा मेरा बोलते हो ना वही करेंगे ये काम। लेकिन प्रभु एक ऐसा प्यारा है जो न मुझे जीते छोड़े न मुझे मरते हुए छोड़े, जो सदैव मेरा साथ है, मेरा अंगी संगी है, मेरा यार है, और उसको तो यारी साहब कहते मेरा पिया है। देखिए मोहब्बत की बात जब आती है ना तो माशूका और आशिक की बात आ जाती है, पति और पत्नी की बात आ जाती है। तो जितने भी भक्ति मार्ग के संत हुए हैं, सूफी हुए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं जाकर के ये बात ज़रूर कही ही कही है। चाहे वो मीरा हों, चाहे वो जलालुद्दीन रूमी हों, बाबा फरीद हों, बुल्ले शाह हों, चाहे वो गुरु नानक देव हों, मैंने अब मैं कितने नाम गिनवाऊँ, सब ने कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहा है कि प्रभु आप हमारे प्रियतम हो, आप हमारे पति हो। तैयारी साहब ये सूफ़ी संत जो हैं आज अपना प्यार का इजहार कर रहे हैं, और अल्लाह और पिया जिसको वो कह रहे हैं वो है कहाँ उसकी खोज खबर भी दे रहे हैं, उसका पता ठिकाना भी हमको बता रहे हैं। बहुत मोहब्बत से सुनिएगा। एक अल्लाह पिया
कट नूर मोहम्मद साहब, कट कट नूर मोहम्मद साहब, जाका सकल पसारा है, एक अल्लाह पिया प्यारा है हमारे। एक अल्लाह पिया प्यारा है, एक अल्लाह पिया प्यारा है। तबक जाकी रुसनाई, 14 तबक जाकी रुसनाई, झिलमिल जोत सितारा है, झिलमिल जोत सितारा है। एक
पिया प्यारा है। एक अल्लाह पिया प्यारा है हमारे। एक अल्लाह पिया प्यारा है। एक अल्लाह पिया प्यारा है। आवे न जाए मर नहीं जीवे। आवे न जाए मर नहीं जीवे। यारिया